श्रीमद्भगवद गीता तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मानियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्वैधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभा अनिष्कर्म्यं पुरुषोष्णते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजे गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोग आसक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणा। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य
समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्टकामधुक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यत। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ईष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तेर्दतान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उपभोग करता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्मकारिणा। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से युक्त मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवृत्तिचक्रं नानुवर्तयतीह य अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वा त्वमरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यप्राश्रय। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य
परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणेव हि संसिद्धि स्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य इस कर्म को करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजा। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्तशक्तश्चिकीर्षिलोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगिनामा जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरतवश्योद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनसे आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मंदा कृत्सन्विन्न विचालये। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। ये मे मतमिदं नित्यं
अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हुए वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विमूढांस्ता विद्धि नष्टान चेतस। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषा व्यवस्थितो तर्यो न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसमें विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सवनुष्ठितात् स्वधर्मे विदनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव नियोजित। हे वाष्णेय, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनमीह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है और ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। धूमेनाव्रियति वह्निना यथार्दशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका होता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, ऐसे ही उससे कामना के द्वारा ये ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरणानलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। ये कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। तस्मात्तौमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्यारि
इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह है काम। इस तरह बुद्धि से पर को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।